अगर वो लड़का किसी तरह खड़ा हो जाता तो फिर क्या होता? पूरे दरबार में बाबा की जय जयकार के नारे गूंजते और ये लोग शोर मचाते कि बाबा ने चमत्कार कर दिया, बाबा ने चमत्कार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बाबा के बारे में बात करेंगे जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में काफ़ी फेमस हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। बहुत से लोग उनके चाहने वाले हैं, उनसे अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। और ख़ुद उस बाबा का दावा है कि अगर कोई शख्स काफ़ी बीमार हो, किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो और वो हर जगह इलाज करके मायूस हो चुका हो, तो वो एक मर्तबा मेरे दरबार में आ जाए तो सिर्फ़ उसको देखकर न सिर्फ़ मैं उसकी बीमारी का बता दूंगा बल्कि उसका ठीक तरीके से इलाज भी कर दूंगा। तो इस बाबा के दावों में कितनी सच्चाई है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। किडनी जा रही है, इसकी किडनी डैमेज हो रही, और लंग्स डैम, याददाश्त जा रही धीरे धीरे इसकी, ब्रेन की नसें इसकी चिपक गई, सूख रही ब्रेन की सब नर्व, इसकी दिखाई सुनाई देना कम होता जा रहा धीरे धीरे। इसको 1 मिनट और देख लेते हैं। गुरु जी, इसको कैंसर, 1 मिनट। पूरा डैमेज कर लिया, बहुत लेट आए हो आप। हाँ गुरु जी, हर जगह से हार गए, आपके चरणों में आए। इनको कैंसर हुआ है, सभी कुछ हो गया उसको, कैंसर यानी सब कुछ हो गया। क्या करें गुरु जी? कहाँ का कैंसर बताया डॉक्टर साहब ने? ये गांठ वाली को कैंसर है, गले में फुलेगा। ये बाबा तो इस लड़के के बारे में ये कह रहा है कि इस लड़के को किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लड़का दिखने में वैसा ही लग रहा है जैसे उमूमन जिसकी किडनी ख़राब हो जाती है और डायलिसिस होने लगता है तो ऐसे ही कमज़ोर दिखने लगता है। तो इस बाबा ने सोचा कि शायद इसकी किडनी ख़राब होगी, इसलिए इसने बता दिया कि तुम्हारी किडनी ख़राब है, जबकि ये लड़का बता रहा है कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, मुझे कैंसर हुआ है। तो अमन पेशाब करने में जलन बहुत होती है? नहीं। क्या होता है? हो जाती है ठीक से। कष्ट होता है करने में? नहीं, वही चलने फिरने उठ नहीं पा रहे। हम पेशाब के बारे में पूछ रहे हैं। कितना पानी पीते हो दिन में? दिन भर में 1 लीटर लेते हैं। 1 लीटर। पेशाब कितनी बार जाते हो? पेशाब जाते हैं 3-4 बार। तो ठीक से होती है पेशाब? हाँ, ठीक से हो जाती है, पेशाब बल्कि ज़्यादा होती है। और नहीं महसूस कर पा रहा है। ये बाबा पूछ रहा है कि तुम्हें पेशाब में कोई तकलीफ़ या जलन वगैरह होती है? तो वो लड़का सिरे से इनकार कर देता है कि नहीं, पेशाब में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अब आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये बाबा कहता है कि ये बेचारा महसूस नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं, जिसको तकलीफ़ होगी, जिसको जलन होगा, वो महसूस नहीं कर पाएगा तो फिर कौन कर पाएगा? ये बाबा कह रहा है कि बेचारा ये महसूस नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए, अगर वो लड़का गलती से कह देता कि हाँ मुझे पेशाब में तकलीफ़ होती है या जलन होता है या कभी कभी तकलीफ़ या जलन होता है, तो आप यकीन जानिए ये बाबा उसको बताता कि तुम्हें किडनी का ही प्रॉब्लम है। इसलिए कि पूरी दुनिया जानती है कि जिसको किडनी में प्रॉब्लम होता है, पेशाब में उसको तकलीफ़ होती है। और अगर वो लड़का कह देता कि हाँ पेशाब में तकलीफ़ होती है, तो ये बाबा चूँकि पहले ही कह चुका है कि तुम्हें किडनी का प्रॉब्लम है, अपनी बात को साबित करने के लिए किधर किधर घुमा रहा है ताकि मैं झूठा ना हो जाऊं। लेकिन इत्तेफाक से खुशी की बात यह है कि ये लड़का अपनी बात में अड़ा रहा कि हाँ नहीं, मुझे पेशाब में तकलीफ़ नहीं होती है और मुझे कैंसर ही हुआ है, जिसकी वजह से ये बाबा बुरी तरह फेल हो गया। बाबा उस लड़के को मूव करने के लिए कहता है कि चलो फिरो, फिर कहता है बैठ जाओ, वो लड़का किसी तरह बैठ जाता है, फिर कहता है खड़े हो जाओ, वो लड़का खड़ा नहीं हो पाता है। फिर बाबा पता नहीं क्या कहता है कि इसके अंदर खड़ा होने की ताकत डाल दी जाए, और फिर कहता है खड़े हो, नहीं खड़ा हो पाता है। बहुत
कोशिश करता है बाबा कि किसी तरह लड़का खड़ा हो जाए, लेकिन वो लड़का खड़ा नहीं हो पाता है। लिहाजा बाबा की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और बाबा इसमें बुरी तरह फेल हो जाता है। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। बंधन लगाया आपने कमर में? हाँ। खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमजोरी कम की। छोड़ दीजिए आप प्लीज़, आप छोड़ दीजिए, उसको बैठने दीजिए। पलथी लगाओ, पलथी लगा के बैठो। जो बैठ नहीं पाते थे लोग बैठ गए। ठीक, अब खड़े हो। उठने बैठने की स्मृति बदल दी जाए। शिव नश करके सेवकाओं खिला चाहिए। बैलेंस। उसको बताओ कैसे उठा जाता है। हाँ, ऐसे उठिए। फिर पुरानी मुद्रा में चले गए। एक पैर से उठा जाता है बेटा, पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से। ऐसे एक पैर से, ऐसे। हाँ, अब उठिए। लगाइए ताकत, पैर से लगाइए, पैर से ताकत लगाइए। पीछे थोड़ा सहारा दे दीजिए, थोड़ा सहारा पीछे दे दीजिए। लगाओ ताकत, अपनी ताकत लगाओ, अपनी ताकत लगाओ। हल्का सहारा दीजिए, ताकत तुम लगाओ स्वयं अपनी पैरों से। हाथ नहीं, पैर आगे करने। उठने। हाँ, इसका भय हटा दिया जाए, उठने से गिरने वाला। बैलेंस। हाँ, उठिए जैसे उठा जाता है। ताकत खूब है उसकी। चलो खड़ा करो। पता नहीं क्या कर रहा, कैसे उठ रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर वो लड़का किसी तरह खड़ा हो जाता तो फिर क्या होता? पूरे दरबार में बाबा की जय जयकार के नारे गूंजते और ये लोग शोर मचाते कि बाबा ने चमत्कार कर दिया, बाबा ने चमत्कार कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि ये जितनी भी नौटंकियाँ होती हैं वो सब पहले से सेटिंग होती हैं और ये एक बहुत बड़ा धंधा है, लाखों करोड़ों रुपए का खेल है। और एक ख़ास बात मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऐसे ही वक्त में शैतान आपके ईमान पर हमला करता है जब आप हर तरफ से मायूस हो चुके हों। कुरान कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अब ये बंदा इस बाबा के दरबार में चला गया और अपना ईमान गंवा बैठा और ज़बान से कुफ्रिया कलिमा अदा कर दिया। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने ईमान को बचाकर इस दुनिया से ले जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी जगहों में जाने से महफूज रखे और हम सब को ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए।